नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला डिफेंस एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं विशाल दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ये केमिस्ट्री की क्लास आपकी बहुत समय के बाद हो पा रही है। बिल्कुल भी अब परेशान मत होना है। क्लास क्यों नहीं हो पाई? बहुत सारी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपकी क्लास समय से या फिर डेली नहीं आ पाई। लेकिन अब से आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत समय है पेपर को लेके। विश्वास मानिए, हम लोग जुलाई तक सारा जितना भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। और ये जो क्लास होने वाली है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं और कितनी ज्यादा संभावना है आगे इसके पूछे जाने की। तो बिना किसी देरी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्या चैप्टर है। बच्चों, एक आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आपके लिए लेके आते हैं जिसका नाम है बच्चों वाटर। क्या है बच्चों? वाटर। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इतना छोटा सा चैप्टर वाटर और इससे एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप पीछे अभी जो रिसेंटली एनडीए ने एग्जाम, यूपीएससी ने जो एनडीए का एग्जाम कंडक्ट कराया हुआ था, आप उसमें पाएंगे एक क्वेश्चन वाटर से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर नॉट मैच। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मैच नहीं करती है? बहुत शानदार क्वेश्चन था और विश्वास मानिए बहुत सारे बच्चों ने उस क्वेश्चन का जवाब गलत दिया। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। एक एक चीज का बहुत धीरे से बहुत प्यार से समझते चलेंगे और मुश्किल से आधे से 40 मिनट में इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे बहुत प्यार से। तो बच्चों, वाटर के बारे में इसका फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि H2O होता है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन O होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और ये एक इस तरीके से बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों, मैंने ऑक्सीजन की बात की है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,6 होती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 होता है। अब आप जानते हो कि हर कोई इंसान अपनी ऑक्टेट को, अपनी कक्षा को फिल करना चाहता है। तो वो कैसे करेगा? या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या उसके साथ शेयरिंग करेगा। अब ये क्या करेगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये चाहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिल जाए जिससे कि हमारी लास्ट कक्षा जो है वो कंप्लीट हो जाए, लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? अपनी बॉन्डिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा? कि जैसे अगर इसके स्ट्रक्चर को समझे तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ऑक्सीजन के। बच्चों जरा समझो बहुत प्यार से, देखो समझाते हैं हम आपको। उसके बाद ये हुआ हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा इस तरीके से। ये क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। बात क्लियर है? तो हाइड्रोजन की इस तरीके से अपनी ऑक्टेट पूरी हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ये इस सब के साथ क्या करेगा? शेयरिंग कर लेगा। तो ऑक्सीजन की भी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। इस तरीके से वाटर अपने बॉन्ड को बनाता है। अब बात यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बच्चों क्या है, वो ये है। देखो, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब होता क्या है? ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो देखो, ये ऑक्सीजन का जो है एटम इस हाइड्रोजन के एटम को अपनी तरफ बहुत खींच के रखता है, जिस वजह से इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि वाटर में जो ये एंगल्स बन रहा है ये कितने डिग्री का बनता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें कौन सी शेप प्रेजेंट होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसके शेप के बारे में, इसका आकार कैसा होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको याद रखना है, इसका आकार जो होता है बेंट शेप कहा जाता है। अच्छा, बेंट शेप क्या होती है? अगर बेंट शेप की बात करें तो उल्टा वी, जैसे हम लोग भी ऐसा बनाते हैं उसी तरीके से इसको उल्टा कर दो आप, इस तरीके से, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो उल्टे वी को बेंट शेप कहते हैं। आगे बात करें कि इन दोनों के बीच जो एंगल्स प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने डिग्री का होता है? तो इसके एंगल्स के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो एंगल्स की बात करें तो 104 डिग्री 5 मिनट का एंगल्स जो होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद बात करें कि इसमें कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? आपने बॉन्डिंग में पढ़ाई होगी सर ने, या आपने 11th 12th क्लास में आपने बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि आपके पास कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा, है ना? तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बच्चों बनते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ आपस में शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। जो चीज एक दूसरे के साथ साझा करके बनाई जाती है केमिस्ट्री में, उनको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो चीजें बनती हैं। अभी आपने इसका और एक अच्छा एग्जांपल हम आपको देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि रिसेंटली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन जो थे वो कंप्लीट हुए हैं। वहां पर कोई भी पार्टी कंप्लीट बहुमत से नहीं आ पाई, तो बीजेपी ने क्या किया कि जो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू थी उसके साथ समझौता किया और एक नई, मतलब दोनों लोगों ने मिलकर उस सरकार को आगे बढ़ाया। तो जब कोई चीज शेयरिंग से बनती है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। को का मतलब ही होता है साथ साथ में। आओ बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझते हैं। आगे पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O। तो बच्चों -2 होता है। उसी तरीके से बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बच्चों क्या होता है, तो +1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इतनी बात अगर आपको समझ आई है तो बहुत जल्दी से कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद हम इतने अच्छे फैक्टर्स के बारे में आपको एक बात बताते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो एक और बात बता देते हैं कि वाटर जो कैसा मॉलिक्यूल्स होता है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वाटर जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, ये भी याद रखिए। वाटर कैसा मॉलिक्यूल्स होता है? वाटर जो होता है एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, तो वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलो आगे आओ। आगे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर से इसकी, सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में बताई जाती हैं, डेंसिटी के बारे में, और एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जाता है। आओ समझते हैं। पूछा जाता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है। इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो देखो, ये हुआ हमारा ग्राफ, यहां पर ये है हमारा वॉल्यूम, आयतन जिसको आप लोग कहते हो, और ये रहा हमारा तापमान। ठीक, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाएंगे। विश्वास मानना मेरे भाई, ना मानो तो पेपर उठा के देख लेना, इस बात का गवाह है पेपर कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पेपर में पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो बच्चों जो ग्राफ होता है इसका, वो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। बोलो बात समझ आई? अब यहां पर ये क्या बताता है, ये बताता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर कहें कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वॉल्यूम,
या ये कहें कि जिस केस में वॉल्यूम सबसे कम होगा उस केस में डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर हम यहां पर देखें तो वाटर बच्चों क्या करता है, वाटर जो कर रहा है वो यहां से धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम हो रहा है और सबसे ज्यादा जो कम है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसीलिए पेपर में पूछा जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर की डेंसिटी के बारे में बताइए, डेंसिटी क्या होगी, ये पूछा जाता है। तो बच्चों 4 डिग्री सेल्सियस पे जब वॉल्यूम सबसे कम होगा तो वाटर की डेंसिटी उस केस में सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर वाटर की बच्चों डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी या कहें मैक्स होगी। दूसरा केस सेम ऐसा ही पूछा जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, जल्दी से देखो। तो बच्चों वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। देखो 4 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम क्या है, सबसे कम है, आयतन सबसे कम है। जैसे ही जैसे तापमान बढ़ाओगे आपसे पूछा जाता है कि पानी का जो आयतन होता है वो कब घटता है, कब कम होता है। जब पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा होगा तो उस केस में पानी का आयतन सबसे कम हो रहा होगा और सबसे कम आयतन मिलेगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही पानी 4 डिग्री सेल्सियस से पानी आप गर्म करने लगोगे, जैसे ही आप पानी को गर्म करोगे 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही वैसे पानी का आयतन भी इंक्रीज करने लगेगा, पानी का आयतन बच्चों बढ़ने लगेगा। या कहें एक और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि जो वाटर बोतल्स होती हैं, ठीक है, अगर हम बोतल की बात करते हैं, जो पानी की जो बोतल्स होती हैं जो हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी जाती हैं, अगर उनको हम कंप्लीट तरह से रख दें फ्रीजर में, जो ऊपर ये फ्रीजर होता है, और कंप्लीट तरह से उसमें फिल कर दें, इस फ्रीजर के अंदर उस पानी की बोतल को रख देते हैं, ये तो आयरन का पीस बना दिया। मान लो ये बोतल मैंने फ्रीजर में रखी है, यहां पर जो टेम्परेचर है वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो क्या होगा। तो भैया अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है तो वॉल्यूम क्या करेगा, जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है बच्चों, वो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो पानी की बोतल फट जाएगी। यही सेम कारण है जो ठंडे इलाके होते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा और आपने समझा होगा कि जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां ठंडे इलाकों में पानी के जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, क्योंकि वहां का जो पानी का जो बच्चों तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है। जैसे ही जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का आयतन कम हो रहा है, सॉरी तापमान कम हो रहा है, वैसे ही वैसे पानी का आयतन बढ़ रहा है। तो जितनी भी ठंडे इलाके होते हैं, जैसे साइबेरिया हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हो गए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, सर्दी होती है, वहां पर पानी के पाइप फट जाते हैं। फटने का एक ही मात्र कारण है कि जो पानी है उसका आयतन बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के साथ क्या होता है, जो पानी की जिस पाइप में जाता है वो ब्लास्ट कर जाता है। आई थिंक ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि मैंने इस ग्राफ के माध्यम से आपको क्या बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ आ गई है। आई होप आपको सारी चीजें ये क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं वाटर की प्रॉपर्टीज के बारे में। आओ जानते हैं वाटर की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखो वाटर की अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती, मैक्स होती है। वाटर की अगर वॉल्यूम की बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे कम होता है या फिर कहें मिनिमम होता है। अब बताया जा रहा है तीसरी कंडीशन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव H बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है, विश्वास मानिए यहां से क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। क्या भैया पूछा गया है
कि इसके एक्सटेंसिव H बॉन्डिंग होने की वजह से इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बच्चों? इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आप देखते हो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेरे प्यारे बच्चों होता है कि इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई हीट पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन होता है। इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट, इट हैज हाई फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होता है। तीसरा देखो, ये सब कंडीशंस पेपर में पूछी गई हैं। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये सब पॉइंट भाई हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रखना, कॉपी पेन लेके लिख रखना कि भैया यहां से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं और 100% लास्ट देखे भी गए हैं, तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और हाई हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है बच्चों, याद रख लेना, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। तो आपको हाई हीट ऑफ फ्यूजन, एक्सटेंसिव H बॉन्ड होने की वजह से हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है। ये बात आप गांठ बांध लेना और देखना, अभी पेपर में क्वेश्चन इसी से पूछा गया था। देखना नेक्स्ट स्लाइड क्या है। वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट। यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अभी लास्ट एनडीए का पेपर हुआ है 2024 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो लो होती है। भाई स्पेसिफिक हीट कम नहीं होती है, हाई होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी बहुत होती है। हाई सरफेस टेंशन, उसकी सरफेस टेंशन भी ज्यादा होती है। और सरफेस टेंशन ज्यादा होने की ही वजह से आपने देखा होगा कि जो मच्छर होता है पानी में तैर लेता है, वो निम्नलिखित में किस वजह से तैर पाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो उसी की वजह से तैर पाता है, हाई सरफेस टेंशन की वजह से। एंड हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, भाई हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इट इज अ गुड सॉल्वेंट। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। किसके काम आता है? तो बच्चों बहुत, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो एक बात बता देते हैं हम आपको, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या करता है? हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये इसमें प्लांट और एनिमल के मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है? ये मदद करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और ये बहुत आवश्यक होता है किसी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए। तो ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होने के कारण ये आयंस और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे कि प्लांट्स और एनिमल में एक मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से हो पाए। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट, इसकी अच्छी स्पेसिफिक होने की वजह से इट इज आ, भैया यही क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए के पेपर में, याद रखना। यही लाइन सेम उठाई थी एनडीए के पेपर में, एनडीए 2024 में। उठा के देख लेना भाई, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आप पहले देखो समझो, फिर आप कहना कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है भाई, तो इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से हम इसको कहां पर यूज करते हैं? इट इज अ गुड कूलेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छे कूलेंट की तरह काम करता है। किसमें? ट्रक में, किसमें? बस में, किसमें? कार में। इन सब जगह इसका हम लोग बच्चों प्रयोग करते हैं। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर ये सब आपको एक पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप चाहते हैं इसका पीडीएफ मुझे मिल जाए एकदम प्रॉपर लिखा हुआ,
तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप @TDA सर्च करिए, तुरंत आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर, सॉरी टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां से एक एक शब्द आप कॉपी में लिख सकते हो जो कॉपी में पूछा जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वाटर के बारे में और कौन कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक डेंसिटी के बारे में बात की थी, वाटर की डेंसिटी के बारे में, तो मुझे कृपया करके आप बताएंगे कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 997 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखिए, समझिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। ये डेंसिटी होती है एक्चुअली बेसिकली वाटर की डेंसिटी, तो आपको पता होनी चाहिए और आपको पहले से पता भी होगी। चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आप सबने पढ़ा होगा कि जो वाटर होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है। कौन सा वाटर दो प्रकार का होता है? अब आप कहोगे वाटर भी दो प्रकार का होता है क्या? हाँ भैया बिल्कुल होता है। कौन कौन सा दो प्रकार का होता है? एक होता है बच्चों सॉफ्ट वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है बच्चों हार्ड वाटर। देखो एक बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है सॉफ्ट वाटर में और हार्ड वाटर में। देखो बच्चों, हार्ड और हैवी वाटर, इन दोनों में अंतर होता है। हार्ड वाटर कुछ और होता है, हैवी वाटर कुछ और होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन का आइसोटोप्स यूज होता है और इसमें सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से ये हैवी होता है। पहले तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है, सर हैवी और हार्ड तो एक ही जैसे लगते हैं। लगते जरूर एक जैसे हैं लेकिन होते नहीं हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग होते हैं। अब एक कुछ समय के लिए हम हैवी वाटर को हटा देते हैं। आई होप आपने कॉपी पेन में नोट कर लिया होगा। अच्छा, सॉफ्ट वाटर क्या होता है? तो बच्चा सॉफ्ट वाटर वो वाटर्स होता है जो पानी के साथ झाग बनाता हो। क्या बोला? जल्दी बोलो। पानी के साथ झाग बनाता हो। क्या बनाएगा? साबुन। आप जब नहाते हो तो वो झाग बनाता है ना, तो मान लो वो जो झाग है, जो पानी यूज कर रहे हो, वो सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में आता है। वो पानी जो झाग नहीं बनाएगा वो पानी हार्ड वाटर की कैटेगरी में आएगा। बच्चों ये चीज आप समझ लो, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बच्चों सॉफ्ट वाटर क्या होता है? मेक बबल्स, जो बबल्स बनाता है, मेक बबल्स विद वाटर, जो वाटर के साथ क्या करता है? जो बबल्स बनाता है। ये बच्चों क्या करता है? ये बच्चों डज नॉट मेक बबल्स विद वाटर। तो बहुत साधारण सी एक डेफिनेशन मैंने लिखाई। सॉफ्ट वाटर वो होता है जो पानी के साथ झाग बनाता है, और हार्ड वाटर वो होता है कि जो झाग ना बनाए। जैसे हमने पानी में डाला, जैसे आप देखो समुद्र का पानी, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो साबुन ले जाओगे उसमें छोड़ दो, आज छोड़ोगे 10 साल बाद भी जाओगे, भाई साहब वो साबुन वैसा ही मिलेगा, गलेगा नहीं, ना साबुन के साथ झाग बनाएगा। आप एक बाल्टी पानी ले लो, समुद्र का पानी, उसको अपने ऊपर डाल लो और फिर खूब साबुन लगाओ, साबुन गलेगा ही नहीं, झाग ही नहीं देगा, ठीक है। आप कहोगे क्या चमत्कार कर दिए भाई साहब। तो सॉफ्ट वाटर वो होता है जो मेक बबल्स विद वाटर, और ये बबल्स नहीं बनाता है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चों जो रेन वाटर होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है। और याद ये भी चीज रखना है, जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर हो गया या फिर कहें सरफेस वाटर हो गया। आपने देखा होगा कि हम लोग घरों में अपने क्या होते हैं, हैंड पंप होते हैं, समर होती है, मोटर होती है, जो ग्राउंड, जो कुएं पहले हुआ करते थे, यहां सबसे जो भी पानी आता है वो सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में रखा जाता है।
और याद रखना, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी उसी में कंडक्ट होती है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होगा। अब आप कहोगे रेन वाटर तो एक आप बता रहे हो सॉफ्ट वाटर है और प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है तो डिस्टिल्ड वाटर होगा, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट हो जाती है? जब बारिश में पानी आता है हमारी रोड पे, तो जो रोड पे लोहे का या जो भी खंबा लगा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हो जाती है? तो भाई जब बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी टॉक्सिक गैसें प्रेजेंट होती हैं, पानी उनसे रिएक्ट कर जाता है और एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि उसमें सॉल्ट आ जाते हैं। आपने देखा भी होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती हैं, इनसे रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है ना। ये सब चीजें आई होप आपको पहले से पता होंगी, और नहीं पता है तो एक बार हम बता देंगे, बहुत अच्छे से, परेशान बिल्कुल नहीं होना मेरे दोस्त, सब कुछ बताएंगे। हार्ड वाटर की अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं, हार्ड वाटर में इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा? तो बच्चों सी वाटर, समुद्र का पानी, जो हमारे समुद्र का पानी है वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आएगा। एक और डेफिनेशन से समझते हैं बात को, कि जो बच्चों वाटर होता है, हमने बताया ये दो प्रकार का होता है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों सॉफ्ट, और एक होता है हार्ड। तो हार्ड वो होते हैं और सॉफ्ट वो होते हैं जिसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ, क्या कहें, वेरी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट वाटर की कैटेगरी में रखते हैं, और बहुत कम मात्रा में। और जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हाई अमाउंट ऑफ, अगर कहें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं, वो पानी हार्ड वाटर के कैटेगरी में आता है। कठोर जल कहा जाता है, इसको प्रबल जल भी कह सकते हैं, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं। इतनी बात समझ आई होगी। अब देखो, इन्हीं के कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस या इनके सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हार्ड वाटर होता है। तो एक बार हम सॉल्ट भी बता देते हैं। जैसे कैल्शियम का क्लोराइड फॉर्म CaCl2 है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 है ना, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट MgHCO3 है ना, या फिर कहें आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया है ना, और या फिर क्या कहें, या फिर कह सकते हैं हम लोग सल्फेट, कैल्शियम का सल्फेट CuSO4, मैग्नीशियम का सल्फेट MgSO4। ये सब सॉल्ट के प्रेजेंस होने की वजह से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों हार्ड वाटर कहलाता है। बात क्लियर है? अब हार्ड वाटर भी दो प्रकार का होता है। देखो अब बच्चों हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर दो प्रकार का होता है। मेरे प्यारे बच्चों हार्ड वाटर जो दो प्रकार के होते हैं वो क्या क्या होते हैं समझो। हार्ड वाटर एक तो होता है टेम्परेरी, देखो ऐसे करके देखो, हार्ड वाटर फिर से दो प्रकार का होता है। एक होता है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। एक होता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये बच्चों दो चीजें बताई जाती हैं, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। चलो
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? जिस पानी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है, जिस पानी को हम लोग ठीक कर सकते हैं उसको कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किस तरीके से टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को सही किया जा सकता है ये समझो। अस्थायी कठोरता पानी की कैसे दूर की जा सकती है? पानी की अस्थायी कठोरता हम लोग बच्चों दूर कर सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग मेथड, कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग मेथड। उसको बॉईल करके हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जब अगर हम उसको बॉईल कर देंगे तो उसकी जो समस्या है पानी की वो खत्म हो जाएगी। बच्चों कैसे होगी, आओ एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैग्नीशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का क्या है बच्चों, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। हमने इसको हीट किया, हमने क्या किया, हमने इसको हीट किया, गरम किया। तो जब गरम करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा, एक तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट बनेगा MgCO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ये तीन चीजें मिलेगी। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तो भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हम लोग, है ना। और यहां पर कैल्शियम का कार्बोनेट बनेगा, CaCO3 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा भाई जल्दी से बताओ, प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, एक तो ये अपना बॉइलिंग मेथड होता है, इसके माध्यम से सही हो सकता है, और दूसरा जो माध्यम होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, बाई क्लार्क्स मेथड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, या जिसी को लाइम सॉफ्टनिंग मेथड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इसको, लाइम सॉफ्टनिंग मेथड कहा जाता है, लाइम सॉफ्टनिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें किसी एक के साथ रिएक्शन करा देते हैं। जैसे मान लो यही है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, इसको हम CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करा देंगे। अब बनेगा CaCO3, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाएगा और बच्चों पानी बनेगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। कैसे करना है, आपको पता है कैल्शियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब आगे बताओ भाई, तो उसके बाद कार्बन कितना है, 3 और 2 6 है कार्बन, ठीक है। तो 3 और 2 6 नहीं, कार्बन तो 3 और 2 6 नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर लेंगे और हमको ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि लाइम सॉफ्टनिंग मेथड होता क्या है, किस तरीके से हम लोग पानी की समस्या को इस तरीके से खत्म कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, और क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पेपर में पूछ लिया जाता है कि जब कोई पानी को हम गर्म करते हैं, ठीक है, इफ बॉइल्ड वाटर इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्या मैंने बोला, इफ बॉइल्ड वाटर इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, अगर एक पानी को हमने किसी बर्तन में लंबे समय तक गर्म करके छोड़ दिया तो उसकी एक इनर सरफेस में, जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, उस इनर सरफेस में कंटेनर की एक वाइट लेयर फॉर्म होती है, एक वाइट लेयर फॉर्म होती है। आप भी घर पर देखे होंगे कि जब हम पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में, होता क्या है, तो उस बर्तन में एक सफेद कलर की लेयर नीचे जम जाती है। वो निम्नलिखित में किसकी होती है, बस ये कमेंट करके आपको बताना है कि जो व्हाइट लेयर जो प्रेजेंट हुई है या आई है वो किस चीज की आई है। तो याद रखना है आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, इन दोनों की व्हाइट लेयर्स आपको देखने को मिलती है। बताओ भाई, इतनी चीजें क्लियर हैं या कोई दिक्कत है अभी भी? जल्दी से कमेंट करके बताओ अगर कोई दिक्कत है, ठीक है।
तो आई थिंक वाटर के बारे में इतनी ही चीजें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, वो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, ठीक है, कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव एच बॉन्ड, ये देखो पूछा तो सब कुछ ही जाता है, हम एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। एच बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका ज्यादा बहुत बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक उच्च होता है, हाई फ्रीजिंग पॉइंट, इसका गलनांक भी उच्च होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, तो इसमें जो वेपराइजेशन होता है वो भी ज्यादा होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी जो फ्यूजन होती है बच्चों वो भी ज्यादा होती है। इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें, वाटर हैज अ हायर स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पानी का ज्यादा होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, किसके आयंस और मॉलिक्यूल्स की इन द प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि उसके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में हेल्प करता है। उसके बाद बात करें, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट होने की वजह से इट इज अ गुड कूलेंट, एक बहुत अच्छे कूलेंट की तरह काम करता है। क्यों कूलेंट की तरह काम करता है? क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, जो कि कूलेंट में डाला जाता है, ट्रक हुआ, कार हुआ, बस हुआ, इसमें यूज करते हैं। इतनी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाद में एक बहुत छोटी सी बात है कि वाटर का मास कितना होता है, जो आप सबको पता होगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। H2O होता है, हाइड्रोजन 2 इंटू 1 प्लस 16, तो 18 यूनिट होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ कभी आपसे हैवी वाटर है ना, जो D2O होता है, उसके मास के बारे में पूछ लेता है। तो D2O क्या होता है? हाइड्रोजन का दूसरा वाला आइसोटोप्स होता है, याद रखना। 1H1, 1S2, 1H3, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इसमें दूसरा वाला होता है इसका हैवी वाटर के लिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 16, ठीक है, तो 20 यूनिट होता है। तो बस इतनी सी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रॉपर्टीज वाली बात, वहां से एनडीए में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आई थिंक ये वाटर चैप्टर जो है वो आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकता है। और इस पीडीएफ के लिए जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, अगर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो जो मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा उसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन होगा। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जुड़े रहिए तक्षशिला डिफेंस एकेडमी के साथ और अपने उज्जवल भविष्य को एक नया आयाम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।